गेहूं की फसल में पीलापन आया हुआ है। ये पीलापन चाहे ज़्यादा पानी से आया हो या समय से पहले पानी देने से आया हो या हमने किसी प्रकार का कोई खरपतवार नाशक यूज किया है उसका साइड इफ़ेक्ट हो, किसी प्रकार का पीलापन आया हो, यदि ये पीलापन है तो आज इसे दूर करने का उपाय बताएंगे कि किस प्रकार आप इस पीलेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई समय से पहले सिंचाई कर देते हैं, उसमें हमारा जो गेहूँ है वो पीला पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई ज़्यादा पानी देते हैं, खेत में पानी खड़ा कर देते हैं, उससे भी हमारे गेहूं की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, खासतौर से नीचे की पत्तियां ज़्यादा पीली पड़ जाती हैं। या हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशक हैं बिना सोच समझ कर या फिर उसकी जो मात्रा है ज़्यादा लगा देते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारी फसल पर होता है। कुल मिलाकर जो हमारा गेहूँ है वो पीला पड़ता है और उसका जो विकास रुका हुआ है, जिसके कारण हमारा खेत देखने में सुंदर नहीं लग रहा है और हमारा किसान का जो मन है वो दुखी है। तो इसे आज दूर करने के लिए, अर्थात यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी और कल्लों की संख्या बढ़ेगी, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो पीलापन है इसे दूर करने के लिए आपको लेना है यूरिया, क्योंकि यूरिया हमारे सभी किसान भाई देते हैं जब सिंचाई करते हैं, चाहे वो पहली सिंचाई हो या दूसरी सिंचाई हो, इन दोनों समय पर यूरिया देते हैं। यदि आपने पहली सिंचाई से 2-4 दिन पहले यदि आपने यूरिया दे दिया है तो आपको यूरिया की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सिंचाई से पहले यूरिया नहीं दिया है या आप अभी सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई से पहले आप यूरिया बखर रहे हैं, तो इस यूरिया में मिलाकर इसको बिखेर सकते हैं और इसे बिखेरने से जो आपकी फसल है एकदम हरी भरी हो जाएगी, कल्लों की संख्या बढ़ेगी। यदि उसमें कल्ले हैं तो वो कल्ले पूरे गेहूं में तब्दील होंगे, अर्थात वो गेहूं के कल्ले आगे चलकर बालियों में तब्दील होंगे, अर्थात प्रत्येक कल्ले में बालियाँ आएंगी और बालियाँ एक समान होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बालियाँ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, किसी में दानों की संख्या कम होती है, किसी में दानों की संख्या ज़्यादा होती है। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो दानों की संख्या भी समान होगी और हमारी जो बालियाँ हैं वो एक समान होगी, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इसके लिए आपको लेना है यूरिया। जो आप यूरिया यूज करते हैं, 1 बैग यूरिया यूज करते हैं, तो 1 बैग यूरिया में आपको मिलाना है सीवीड। जो सीवीड आता है, चाहे आपका वो बायोवीटा हो सकता है, उसकी मात्रा आप 5 किलोग्राम ले सकते हैं, या सागरी का हो सकता है, उसकी मात्रा आप 10 किलोग्राम ले सकते हैं, या किसी अच्छी कंपनी का कोई सीवीड है उसको आप लेकर उसमें मिला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलाना है इसमें सल्फ़र। सल्फ़र की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 3 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिलाकर, यदि आपने सिंचाई नहीं की है तो सिंचाई से पहले आप यूरिया में मिलाकर इन्हें बिखेर कर सिंचाई कर दें। यदि आपकी ज़मीन मोटी है, भारी है तब। यदि आपकी ज़मीन हल्की है तो आप सिंचाई के बाद इसका प्रयोग करें। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी, कल्लों की संख्या बढ़ेगी और उसमें जो कल्ले हैं वो पौधों में तब्दील होंगे। कुल मिलाकर उनमें ज़्यादा बालियाँ आएंगी, ज़्यादा दाने पड़ेंगे और कुल मिलाकर जो आपको पैदावार मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, अर्थात बम्पर पैदावार मिलेगी। और जो दाने की क्वालिटी होगी वो शानदार होगी, दाना चमकदार होगा और आपको पैदावार के साथ साथ मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।